अच्छा शराजी साहब, ये बताएं, शाहिद लोंड बलोच खुद क्या था? एक यूट्यूबर था, टिकटॉकर था, इश्तिहारी था, डाकू था, कातिल था? ये इसकी अपनी क्या पहचान, ये क्या था? उमरी लुंड जो है शाह लुंड बलोच पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। बात यह है कि अगर उसने उसको उठाया, चाहे किसी गलत फहमी में उठाया या किसी तरह भी उठाया, अगर वो पैसे वाला शख्स होता या वो पैसे भर सकता होता तो उसने उससे पैसे लेने थे। इसमें जरूरी नहीं है कि वो डाकू था तो उसकी हम हमायत करें। हम किसी सूरत उसे इसकी हमायत नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इलाका कच्चे का और वहां का सबसे बड़ा डाकू शाहिद लोंड बलोच, जो कि मुबीना तौर पे पुलिस मुकाबले में मारा गया है। आज हम उस पे बात करेंगे। उस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं अली रजा शराजी साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि आया वाकई उसका कत्ल हुआ या पुलिस मुकाबला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शराजी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप सुनाए। शराजी साहब, आज हम शायद लोंड बलोच के बारे में आपसे पूछेंगे कि वाकई एक पुलिस मुकाबला हुआ है या कत्ल हुआ है। शाह लुंड बलोच का एक करीबी जो उसका लुंड बरादरी का उमरी लुंड बताया जाता है, जिसे पुलिस ने क्रिएट किया था। और पुलिस ने उसके क्रिएट किया तो उसको ये लालच दिया था कि तुम्हारे ऊपर जो 1.5 दर्जन के करीब मुकदमात हैं उसमें तुम्हें क्लियर कर दिया जाएगा, और तुम्हारे खानदान के ऊपर भी जितने मुकदमात हैं वो उसमें तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। तो मुबैना तौर पर यह बात बताई जा रही है कि जो शाह लुंड बलोच है उसके भाई के ऊपर किसी औरत के भगाने का इल्जाम था। उनकी जुबान में कारोकारी भी कहते हैं, तो पंजाब में उसे लड़की भगाना कहते हैं। तो इसे जो है बलोचियों में बड़ा बुरा समझा जाता है, और जो बलोचिस्तान के लोग हैं इसमें इंतहाई जो है वो किसी गरीब तबके का बंदा भी हो तो अगर उसकी बच्ची को कोई भगा ले तो वो यही समझते हैं कि सबसे बड़े सरदार की बच्ची को भगाया है। तो उस सिलसिले में कुछ पर्या पंचायत हो रही थी, तो वहां पर जो है ये उमरी लोंडन ने ना इसमें कुछ सिंध के भी जो डाकू थे बड़े, उन्होंने भी शमूलियत की। और मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो पर्या शुरू होने से पहले ही जो है ना उमरी लुंड जो है शाह लुंड बलोच पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। तो उससे कि जो नतीजे में जो है शाह लुंड बलोच मौके पर ही हलाक हो जाता है। तो ये दूसरे लोगों पर भी फायरिंग करना चाहता है, तो उसकी जो ना जो कलाशनकोव है उसमें एक गोली फंस जाती है। तो जिस कलाशन को वो फौरी तौर पर फेंकता है, तो दूसरी तरफ ये एक रॉकेट लॉन्चर जो फायर करने की कोशिश करता है दूसरे लोगों पर, तो रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी जो उसकी भी कोई मसला बन जाता है, टेक्निकल फॉल्ट बन जाता है, वो भी नहीं चलता। तो इसके बाद जो है फायरिंग करता हुआ जो उमरी लुंड बलोच है ये दरिया क्रॉस कर लेता है, और मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि ये पुलिस के पास पहुंच जाता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं, ये दो तरह की ये खबरें जो है स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उमरी लुंड बलोच को भी उसके जो शाह लुंड बलोच के साथ जो लोग थे उन्होंने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो उमरी लुंड बलोच है इसने जो है वो दरिया क्रॉस करके पुलिस के पास पहुंच गया है, और इसने जाके उन्हें बता दिया कि जी वो उसने सिलेंडर कर दिया है, और उसने जाके ये बताया कि मैंने आपका जो मुल्जम था वो मैंने उसे हलाक कर दिया है। अच्छा शराजी साहब, ये बताएं, शाहिद लोंड बलोच खुद क्या था? एक यूट्यूबर था, टिकटॉकर था, इश्तिहारी था, डाकू था, कातिल था? ये इसकी अपनी क्या पहचान, ये क्या था? सबसे पहले तो ये शाह लुंड जो है ये एक दुश्मनदार था। जी। उसके बाद इसकी दुश्मनी में, आपसी दुश्मनी में इनके कबीलों में बड़े सारे कत्लो गारत हुई हुई थी। इसके रिश्तेदार मारे गए हुए थे, इसके भाई कत्ल हुए हुए थे, फिर इसने लोगों के बड़े सारा लोग मारे हुए थे। तो जब इसे जिस चीज से शोहरत मिलती है वो तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये 12 नौजवान जो थे पंजाब पुलिस की जानिब से जो शहीद हुए थे, तो उस वक्त इस पर कोई 10 लाख के करीब जो था हेड मनी थी। तो एकदम से आईजी पंजाब की जानिब से इस पर 1 करोड़ रुपया जो हेड मनी मुकर्रर कर दी जाती है। जी। तो उसके बाद फिर ये जो शख्स है जिसका नाम शाह लुंड बलोच है, इसने वजारत दाखिला के ऑफिस कॉल करके, तो ऑपरेटर जब फोन उठाता है तो उसे कहता है कि मेरी किसी बड़े ऑफिसर के साथ बात करवाओ। तो वो कहता है कि आपकी किसी के साथ बात नहीं करवाई जाएगी, मैं आपका मैसेज जो है वो कन्वे कर दूंगा। तो वो कहता है कि मेरा मैसेज लिखें कि ये जो बंदे हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए हेड मनी होनी चाहिए, और मेरे ऊपर जो ये
मुबैना तौर पर जो पंजाब पुलिस के नौजवानों की हलाकत का और शहादत का जो मुकदमा है, ये मेरे ऊपर जो बेबुनियाद है। और मैं जो इमदादी पुलिस हूँ, मैंने कभी जिंदगी में भी पुलिस और रियासत के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। मैंने अपनी दुश्मनी में बंदे जरूर मारे हैं, तो मेरी ये गलती है कि मैं पुलिस के आगे सिलेंडर नहीं किया मैंने। तो मैं सारी जिंदगी यानी कि लड़ता रहूंगा अपने मुखालफों के साथ, मैं पुलिस को कभी भी सिलेंडर नहीं करूंगा। सही, मतलब इसकी वजह शोहरत वो कॉल बनी जो इसने वजारत दाखिला की। हाँ, इसकी वजह शोहरत वो बनी, उसके बाद फिर इसकी धुम्में बढ़ गई। जी जी। इस शख्स ने इतनी मजाल की है, ना किसी सीसीपीओ को कॉल की, ना किसी डीआईजी को कॉल की, ना आईजी को कॉल की, इसने सीधा ही जो वजारत दाखिला के ऑफिस कॉल कर दी है। तो वजारत दाखिला का जो ऑफिस है वो एक हसास जगह होती है, एक हसास इदारा है, उसमें इसने कॉल करके तो समझ लेंगे उन्होंने दूसरे लफ्जों में इसे जो है वो धमकी वाला इसे मैसेज जो है इसका समझा गया है कि ये इसने रियासत के अंदर एक रियासत कायम करने की कोशिश की गई है। तो इसने जो है उसके बाद ये समझा कि मेरा जो मैसेज है ये अच्छे तरीके से कन्वे नहीं हो सका, तो इसने फिर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसके बाद एक टिकटॉक अपना अकाउंट बनाया, उसके ऊपर आकर ये लोगों को अवेयरनेस मैसेज दिया करता था कि आप लोग जो है कच्चा की तरफ ना आए, कच्चा की तरफ आप जब भी आए पुलिस के साथ लेकर आए या जत्था की सूरत में आए। तो उसके बाद ये लोगों से ये भी बातें किया करता था कि ये मैं काश्तकारी कैसे करता हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी फैमिली है। और इस तरह जो है इसने अवाम के दिल में थोड़ी बहुत सिंपैथी जो हासिल कर रखी थी। सही। इसी तरह कहते हैं कि वो मुस्तकबिल में अपने आप को एक बड़ा यूट्यूबर बनाना चाहता था और उसने अपने गैंग के लोगों को भी चैनल बना के दिया था, और ये भी कहा जाता है कि वो एक स्कूल भी बनाना चाहता था। मतलब वो इस पेशे से हटना चाह रहा था। एक्चुअली होता क्या है कि एक जो डाकू है जी, वो अगर किसी बड़े आदमी से पैसे, सरमायादार बंदे से लूट कर अगर अवाम में तकसीम भी कर दे तो उसको डाकू, तो हम तो उसे डाकू कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रियासत के अंदर रियासत बनाने वाला काम है। अगर स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है या कोई भी फलाई काम करना है, ये हुकूमत का काम है। आप किसी तरह से भी हुकूमत को ये अपना मैसेज दे सकते हैं। उसने इस तरह के मैसेज दिए यूट्यूब पर कि मैं यहाँ पर स्कूल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए साफ, हम छप्पड़ों से पानी पीते हैं, बच्चे जो है वो ऐसे हटाकर छप्पड़ से पानी उठा के पी रहे हैं। और ये इस तरह की काफी ज्यादा उसने वीडियो वायरल की, बट इससे किसी भी अंदाज से ये नहीं साबित होता कि वो कोई अच्छा इंसान था या हम उसके लिए कोई अच्छे कलमात यहाँ अपने चैनल पर बैठकर करें। वो हर लिहाज से जो था वो किलर था और वो रियासत का दुश्मन था। और ये जो पुलिस ने इसे उमरी लुंड को जो क्रिएट किया, उसके खिलाफ उसे इस्तेमाल किया और उसको कत्ल करवाया, ये पंजाब पुलिस को ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। मतलब इसका कत्ल हुआ है लेकिन पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। पुलिस मुकाबला इसे इस तरह से नहीं कह सकेंगे, क्योंकि अगर पुलिस मुकाबला हो तो पुलिस के पास उसकी लाश होनी चाहिए, वहां पे के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां की कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इसकी पिक्चर जारी करनी चाहिए कि ये देखे जी ये कत्ल हुआ पड़ा हुआ है। तो इसके बाद जब ये उमरी लुंड बलोच जिसने इसे कत्ल किया है, इसके घर के बाद जो भारी पंजाब पुलिस की जानी से नफरी भी तैनात की गई है, क्योंकि उसने इसे कत्ल किया है। तो वो उनको ये डर है कि ये जो शाहद लुंड बलोच है, इसके कबीले वाले उमरी लुंड बलोच के कबीले वालों पर अटैक ना कर दें। सही। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, इस्लामाबाद से एक लड़के को कश्मीर के इलाके वाले जो डाकू है कच्चे के, उन्होंने बुलवाया था, मतलब चक्कर दे के अपने पास जब बुलाया तो उसके घर वालों को फोन किया, तावान की रकम जब मांगी तो वो किसी गरीब घर का लड़का था, उसकी माँ ने वास्ते दिए, गिड़गिड़ाई कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है। तो उन डाकुओं ने खुद अपनी, जैसे ये अपनी वीडियो इसने बनाई, उन डाकुओं ने वीडियो भी बनाई और फी सबीलिल्लाह उस लड़के को छोड़ दिया। तो मतलब इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छाई की तरफ आ सकते हैं, नरम दिल रखते हैं। आप क्या पैगाम देंगे इन लोगों को अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये कुछ बेहतरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये जो आपने सारा वाकया बयान किया, ये भी कोई अच्छा वाकया नहीं है। किसी को अगर उसकी इजाजत के बगैर 10 सेकंड भी कोई बंदा अगर रोक ले तो वो भी इसे हरासमेंट में आएगा, इसे भी जो है वो अगवा कहा जाएगा, इसे भी 365 लगती है। तो बात यह है कि अगर उसने उसको उठाया, चाहे किसी गलतफहमी में उठाया या किसी तरह भी उठाया, अगर वो पैसे वाला शख्स होता या वो पैसे भर सकता होता तो उसने उससे पैसे लेने थे। इसका बेसिक मकसद तो यही है। अगर वो गरीब आदमी, उन्हें पता चल गया
कि ये पैसे नहीं दे सकते, उसकी वालदा को रोते सही। हुए उन्होंने छोड़ दिया, तो ये कुछ ने कौम पर या उसकी वालदा पर आसान नहीं किया। उसे पता था कि मेरे कत्लों की तादाद में इजाफा ही होना है। अच्छा सर, जैसे कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे उसके सब्सक्राइबर में इजाफा हो रहा था, टिकटॉक पे भी उसके फॉलोअर बढ़ रहे थे, उसकी वीडियो हर बंदा देखता था, शेयर करता था, लोग ये जानते भी थे कि एक डाकू है। तो क्या लोगों में आगाही नहीं होनी चाहिए कि एक डाकू को वो सपोर्ट कर रहे हैं? उसे कोई भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। 18,000 सब्सक्राइबर थे उसके, हम्म। तो कुछ टिकटॉक पर उसके कुछ फॉलोअर थे। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोर्न्स वीडियो देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं गंदी वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि वो डाकू था तो उसकी हम हमायत करें। हम किसी सूरत उसे इसकी हमायत नहीं करेंगे, हम उसे कंडेम करेंगे। जो भी रियासत में रियासत बनाने की कोशिश करेगा वो हर लिहाज से मुजरिम है, वो हर लिहाज से काबिल इतराज है। उस पर जो हम जो आवाजें बुलंद उसके लिए एहतजाज करेंगे। मतलब उसने जितनी भी वीडियोस अपनी बनाई, अपने आप को वो अच्छा कहता था, अपने इलाके में हकूक की बात करता था, फिर भी वो एक गलत इंसान था। बिल्कुल। मतलब उसने जो असला उठाया, असला उठाना एक बुरी बात है रियासत के खिलाफ, वो एक बुरा इंसान था। अच्छा शराजी साहब, ये बताएं कि जैसे ये रुझान है कच्चे का इलाका और एक है कश्मोर कच्चे का इलाका, तो ये कहाँ पे है? मतलब एक इलाका है, अलग अलग इलाके हैं? ये सारा इलाका जो है ये दरियाए सिंध के साथ साथ जो भी जंगलात हैं जी। और जो इस साइड पे कच्चा जो यानी कि मतलब जो दरिया के बिल्कुल पास का इलाका है, बिल्कुल पास का इलाका, उसे कच्चा कहते हैं। ये सिंध से शुरू हो जाता है, जी जी। तो आप इसे देख लें कि राजनपुर तक ये इलाका आता है। हम्म। तो ये जो जितने भी डाकू हैं ये सब एक दूसरे को जानते होते हैं। शुरू शुरू में जो गाड़ियां चोरी होती हैं पंजाब से, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, ये भी वहां पर जाती हैं। और जो नॉन कस्टम गाड़ियां होती हैं ये सब लोग वही इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब पुलिस जो है इनके ऊपर जब भी अटैक करती है, ये कम से कम वजारत दाखिला की जानिब से इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर डीपीओ लेवल तक इन पर अटैक कर दिया जाए तो ये आगे से उसको बड़ा भरपूर जवाब देते हैं। सही। और बड़े ज्यादा नुकसानात होते हैं। तो ये जब तक ये कुछ 2-3 हजार पुलिस वाले इकट्ठे होकर इन पर अटैक नहीं करेंगे तो ये जो मामलात है ये सुलझने वाले नहीं है। ये कच्चे का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। ये सिंध जो हुकूमत है उसकी जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मुश्तरका जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आईजी सिंध और आईजी पंजाब जो है इन्हें मिलकर ये कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन्हें फौज की भी जरूरत पड़े तो उसकी भी हेल्प लेनी चाहिए। ये कच्चे के इलाके को बिल्कुल साफ और पाक करना चाहिए। आपने कुछ अर्सा पहले देखा था कि एक जो वालिद था उसने अपने ताई वहां पर जाके अटैक किया था और बड़े सारे डाकुओं को कत्ल किया था। जी जी, वो बलोच कबीले से थे, वो आए हुए थे बलोचिस्तान से, क्योंकि उसके बेटे को उठा के इन लोगों ने कत्ल कर दिया था। तो ये भी चूंकि बलोची हैं तो फिर वो बलोचिस्तान से अपना ही काफिला लेके आया था, उसने आगे बड़े सारे इनको कत्ल किया था गैंग को। तो फिर वो उसने भी एक मैसेज दिया था कि अगर मैं अकेला बंदा इनके ऊपर भारी पड़ गया हूं तो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस को भी चाहिए कि इनके ऊपर अटैक करे, तो इनको निस्तो नबूद करे। ये आज का हमारा मैसेज है। अच्छा सर, जैसा कि मुझे एक सवाल याद आ गया कि जैसे आपने बात की, ऑपरेशन एक हुआ बहुत बड़ा छोटू गैंग के खिलाफ, बिल्कुल, और कितना अरसा वो ऑपरेशन जारी रहा लेकिन फिर भी इनका खात्मा नहीं हो रहा था। और अब भी कहते हैं कि उनके मेंबर्स, अब भी उनके ग्रुप के लोग छुपे हुए हैं, वो ग्रुप का नाम चेंज करके आए हुए हैं। तो इनका खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा? इनके पास जदीद आला असला कहाँ से आता है? ये मेरे जराये के मुताबिक ये जो हमसाया मुल्क ने जो है वो असला फराहम करता है। तो असला उन्हें इसलिए फराहम करता है ताकि हमारे मुल्क में जो है दहशतगर्दी हो सके। तो जितने भी हरसास इलाके हैं, पंजाब के हों, सिंध के हों, बलोचिस्तान के हों, वहां पर जो अटैक्स हैं इनमें ये लोग शामिल हो सकें ताकि उन्हें बाहर की जो फोर्स है वो ना भेजनी पड़े। ये फिर सब लोग उनके कांटेक्ट में होते हैं, ये अपना मोबाइल नंबर देते हैं लोगों को। ये देखें आपने कि इन्होंने उर्दू पॉइंट पर भी ये शाह लुंड बलोच ने इंटरव्यू किया था अपने व्हाट्सएप के थ्रू। हमारे जितने भी स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने वहां पर जाके भी प्रोग्राम भी किए और इनके हालात वाकयात भी दिखाए। और ये सेम लाइक पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की तरह काम कर रहे हैं। सही। तो इनका जितनी जल्दी हो सके खात्मा होना चाहिए और इन्हें जो है अपने कैफरे किरदार तक पंजाब पुलिस को और सिंध पुलिस को मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करके इनके खात्मा करना चाहिए।
बिल्कुल। नाजरीन, आप अली रजा शराजी साहब की बातों से कितना मुत्तफिक हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में जवाब जरूर देना है। अगर कुछ सवाल करना तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप हमारे चैनल ARS पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, जो न्यू देखने वाले हैं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि टली खड़का के रखें। और मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।